देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए आप सब पढ़ रहे होंगे। आज मैं आपके बीच लेकर के उपस्थित हूँ संस्कृत के एक ऐसे अध्याय का ऑब्जेक्टिव जिसे आप कहीं ना कहीं कठिन मान करके चलते हैं, जो इसमें सब्जेक्टिव याद करना और ऑब्जेक्टिव याद करना बड़ा ही जटिल है। मगर याद रखें, किसी भी चीज़ को जटिल मान करके हम चलेंगे तो उसमें हम पारंगत नहीं हो सकते हैं। तो संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का मैं ऑब्जेक्टिव आपके लेकर के उपस्थित हूँ आपके बीच। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में है क्या? तो संस्कृत साहित्य को समृद्ध करने में न केवल लेखक वर्ग बल्कि लेखिकाओं ने भी अपनी महती भूमिका अदा की। तो उन्हीं के विषय में ये अध्याय है, इसमें हमने यही अध्ययन किया है। तो हम लोग चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। प्रथम प्रश्न हमारा है कि पंडिता छमाराव किस काल की कवित्री हैं? तो हमने अध्ययन किया है इस पाठ के अंतर्गत, जो पंडिता छमाराव जो हैं सो आधुनिक काल की क्या है तो कवित्री है। तो ऑप्शन नंबर 1 का सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न हमारे बीच है, जो शंकर चरितम किनकी रचना है? तो शंकर चरितम जो है सो पंडिता छमाराव की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगला प्रश्न हमारे बीच है, जो आधुनिक समाज की संस्कृत कवित्री कौन है? तो आधुनिक समाज की संस्कृत कवित्री है छमाराव, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक उसी प्रकार अगला प्रश्न हमारा है, जो ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? जो चतुर्विंशति है ना। तो 4 ऑप्शन का क्या हो जाएगा हमारा, 4 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक उसी प्रकार अगला प्रश्न हमारे बीच है, जो याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम था मैत्रेयी, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार 6 नंबर प्रश्न हमारे बीच है, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो महाभारत में जो है सो मैत्रेयी जो लेखिका है इनका उल्लेख मिलता है ना। और उसके बाद अगला प्रश्न हमारे बीच है, जो वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? गंगा देवी, सुलभा, मिथिलेश कुमारी मिश्र, विजयांका। तो कौन है? तो मिथिलेश कुमारी मिश्र। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक उसी प्रकार 8 नंबर प्रश्न हमारा है, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अतीव प्रसिद्ध है? तो आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है उनका नाम है छमाराव, है ना। इनका पूरा नाम पंडिता छमाराव। तो 8 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन जो हमारा होगा वो करेक्ट होगा। ठीक इसी प्रकार 9 नंबर प्रश्न हमारा है, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा जो है सो मैत्रेयी को दी थी, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो होगा वो करेक्ट होगा। अब अगला प्रश्न है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? है ना। विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? तो दंडी ने कहा था, है ना। दंडी जो थे सो संस्कृत साहित्य के बेहद ही प्रसिद्ध साहित्यकार थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा वो करेक्ट होगा, है ना। दंडी ने ही विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती की उपाधि दी थी, है ना। अगला प्रश्न हमारे बीच है, जो गंगा देवी का समय क्या है? तो गंगा देवी का समय जो है सो 14वीं सदी है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो होगा वो करेक्ट होगा। 12 नंबर प्रश्न है, विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है? तो विजयांका का काल जो है सो अष्टम शतक में माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारे बीच है, वनमाला भवलाकर किस काल की संस्कृत कवित्री हैं? तो वनमाला भवलाकर जो है वो वर्तमान काल की कवित्री हैं, है ना, संस्कृत कवित्री। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न हमारे बीच है, जो याज्ञवल्क्य अपना पत्नी मैत्रेयी का किसकी शिक्षा देते थे? तो किसकी शिक्षा देते थे? तो आत्म तत्व की शिक्षा देते थे, है ना। प्रीवियस क्वेश्चन में आया भी है, इस बात का उल्लेख किया भी गया है। अगला प्रश्न हमारे बीच है, जो गार्गी एवं वाचकनवी किसके दरबार में रहती थी? तो गार्गी एवं वाचकनवी जो थी सो रहती थी दरबार में, किनके दरबार में रहती थी? तो जनक के दरबार में रहती थी, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो होगा वो करेक्ट होगा। 16 नंबर प्रश्न है, विजयांका किस वर्ण की थी? तो किस रंग की थी? तो श्याम वर्ण की थी, है ना। श्याम वर्ण की थी, मगर इनकी रचनाएं जो थी से क्या थी? ज्योतिर्मय थी, है ना। इसलिए इनको सर्व शुक्ला सरस्वती की भी उपाधि दी गई थी दंडी के द्वारा। 16 नंबर प्रश्न हमारा है। 17 नंबर प्रश्न, जो गांधी दर्शन से प्रभावित होकर के किसने पुस्तकों की रचना की? तो गांधी दर्शन से प्रभावित होकर के छमाराव ने पुस्तकों की रचना की थी, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो होगा वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारे बीच है, जो मधुरा विजयम किसकी कृति है? तो मधुरा विजयम जो है वो किनकी कृति है? तो गंगा देवी की कृति है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो होगा वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारे बीच है, अच्युता राय का शासनकाल था? तो अच्युता राय का शासनकाल था 16वीं सदी, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, है ना।
अच्युता राय का शासनकाल था 16वीं सदी। अगला प्रश्न हमारे बीच है, अगला प्रश्न है कंपन राय की पत्नी कौन थी? तो कंपन राय की पत्नी का नाम था गंगा देवी, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। सब तमाम ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते रहिए, है ना, ध्यान में रख करके एक बार ध्यान में रखिए, एक ऑब्जेक्टिव को फिर से दो बैक रिवर्स करके फिर से सुन लीजिए, फिर से देख लीजिए, और ताकि आप परीक्षा में उस ऑब्जेक्टिव को नहीं भूल पाएंगे, है ना। बार बार रिविजन, जितना बार प्रयास होगा सफलता उतनी ही शानदार प्राप्त होगी, ये ध्यान में रहे। 21 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? तो ऋग्वेद में ना 24 महिलाओं का वर्णन है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा करेक्ट होगा, है ना। ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? तो 24। अब अगला प्रश्न हमारे बीच है, किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? तो वैदिक युग में जो है वो क्या है, तो मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी, है ना, तो वैदिक युग में। अगला प्रश्न हमारा है, जो वरदाम्बिका परिणय चंपू काव्य किसकी रचना है? तो ये किनकी रचना है? तो तिरुमलांबा की रचना है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति क्षमाराव की नहीं है? मीरा लहरी, सत्याग्रह गीता, कथा मुक्तावली, मधुरा विजयम। तो किसकी कौन सी कृति है जो कि क्षमाराव की नहीं है? तो मधुरा विजयम जो है सो क्षमाराव की कृति नहीं है, बाकी 3 कृतियां जो है सो क्षमाराव की है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे बीच है, अच्युत राय की पत्नी कौन थी? तो अच्युत राय की पत्नी का नाम था तिरुमलांबा, है ना, तो तिरुमलांबा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा सी जो होगा हमारा करेक्ट होगा, है ना। 25 नंबर प्रश्न का सी नंबर उत्तर करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो विजय भट्टारिका जो है वो चंद्रादित्य की पत्नी थी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारे बीच है, पंडिता क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो महात्मा गांधी के दर्शन द्वारा प्रभावित है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा करेक्ट होगा, है ना। अगला प्रश्न हमारे बीच है, जो अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है? तो अथर्ववेद में बच्चों 5 ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा वो करेक्ट होगा। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो सेशन पसंद आया होगा। आपकी वार्षिक परीक्षा में अब महज ही कम महीने शेष हैं, कम दिन शेष है। इस समय में आप लोग सही ढंग से पढ़िए, हर एक मिनट का, हर एक सेकंड का सदुपयोग कीजिए। अपने हाथ में फ़ोन लीजिए भी तो इसलिए लीजिए ताकि मुझे इस स्मार्टफोन का दुरुपयोग नहीं करना है, बल्कि इससे कुछ ना कुछ सीखना है। सीखना किससे है? तो किसी न किसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आइए। विभिन्न प्रकार के, विभिन्न जगहों के शानदार शिक्षक सब क्या कर रहे हैं, तो अपने अनुभव से, अपनी प्रतिभा से हमें कुछ बेहतर सिखलाते हैं, तो उनके वीडियोज़ को देखिए, है ना। गूगल प्लेटफॉर्म पर जाइए, गूगल पे भी बहुत सारे वेबसाइट हैं जिस पर कि बेहतरीन नोट्स सब हैं, तो उनको पढ़िए। तो फ़ोन हाथ में लीजिए तो फ़ोन का सदुपयोग कीजिए, समय को बिल्कुल मत गवाइए। अभी आप समय का सदुपयोग करेंगे, निश्चित रूप से आपका परिणाम शानदार होगा। मेहनत करते रहिए, एक दिन इतना शानदार परिणाम लाइए, अपने जीवन में कुछ इतना मुकाम अच्छा हासिल कीजिए ताकि आपके माता पिता को आपके ऊपर गर्व हो और आपको अपने आप के ऊपर गर्व हो। ठीक है, धन्यवाद।